नमस्ते। एक नया सब्जेक्ट, शनि राहु का युति 14 अप्रैल 2025 के दिन हो रहा है और काफी लोग प्रचार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ये है, वो है। देखिए, ये युति हर 12-13 साल से होती है। आप इसके अपने डेटा को कंपेयर करिएगा अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो। मेरा अनुभव ऐसा है, देखिए मैं आपको डेटा भी बताता हूं जिसका मेरा अनुभव ऐसा है कि शनि राहु का युति अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो ये मेरा अनुभव ऐसा है कि वो इतना रिजल्ट नेगेटिव नहीं देता। ये त्याग भावना वाला रिजल्ट है, यानी कि स्वार्थ त्याग जैसा काम होता है शनि राहु की युति वालों को। साधु महात्मा जैसा जीवन होता है, बहुत बार ये भी देखा मैंने। लेकिन एल्डर्स का ब्लेसिंग होता है और घर में बड़े बुजुर्ग है और आपने उनका आशीर्वाद ले लिया तो शनि राहु का युति एकदम बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। बाय बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। और जिनके भी बर्थ चार्ट में अगर आपके कुंडली में शनि के साथ राहु है या तो राहु एक घर आगे है, जैसे शनि मीन राशि में है और राहु मेष राशि में, तो राहु एक घर आगे है यानी कि वो मीन से मेष की तरफ आ रहा है और शनि आगे जा रहा है, तो ये लोगों का जीवन 55 से 57 साल यानी कि पकड़ लो 56 ईयर के बाद असली जीवन शुरू होता है उन लोगों का। अगर आप बर्थ चार्ट में देखेंगे तो इस बात को जान ले। अब देखें दूसरी बात के, अब मैंने आपको बताया कि ये शनि राहु का युति पहले भी हुआ है, तो पहले ये युति ये हर 12-13 साल से युति होता है। जो लोग डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि हमको अप्रैल महीने के दौरान सावधानी रखनी है, बात ठीक है, बट इतना डरने की कोई बात नहीं है। पहले 24 सितंबर 2013 के दिन ये तुला राशि में यानी कि आपके 6वें स्थान में ये युति हुआ था। 15 डिग्री पर यह युति हुआ और स्वाति नक्षत्र में था, नक्षत्र स्वाति का था। और उसके पहले और 12-15 साल से युति होता ही है ये, यानी कि देखिए ये 13 से 2002 में 5 जून 2002 5 जून 2002 में वृषभ राशि में 24 डिग्री में मृगशीर्ष नक्षत्र में ये वृषभ राशि में यानी कि आपके लग्न में ये चीज हो चुका है मृगशीर्ष नक्षत्र में 5 जून 2002 को। आपके डेटा को देखने की कोशिश करिएगा, ये डेट के एक आध महीना आगे पीछे कोई नेगेटिविटी नहीं होगा तो निश्चिंत रहो, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसा डरने की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो भी युतियां या प्रतियुति देखिए, जो भी कुंडली में जब भी देखें कि 3 3rd हाउस 6th हाउस 9 10 11 इसमें जब भी ये युति होता है, कोई भी पाप ग्रह का युति 3 6 9 10 11 में होता है, 3 6 9 10 11 में, तो ये अच्छा माना जाता है। 9 10 11 तो सीधी सीधी बात है, बहुत बेस्ट माना जाता है। 3 6 9 10 11 तो ये 11वें स्थान में युति हुआ है, तो मैंने इसके लिए फल लिखा है बेस्ट, सीधी बेस्ट लिखा है। ये टफ एरिस के लिए था, आपके लिए तो बेस्ट है युति। यानी कि अभी देखें इसको, मैं आपको रेमेडीज भी बताता हूं इसका, जो आपके समझ में आए वो करिएगा। अगर बहुत डर लगता है, मैं तो समझता हूं कि देखिए 2-3 चीज में आपको केयरफुल रहना। देखिए पास्ट का मैंने डेटा बताया आपको कि 2002 में भी युति हुआ है, 2013 में भी हुआ है, 2025 में भी हुआ है। हर 12 साल से अंदाजन ये युति आपको दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया आपको कि वृषभ के लिए ये आपके लिए 11वें स्थान में युति हुआ है। 11वां स्थान प्रॉपर्टी का है, दोस्तों का है और आपकी एम्बिशन का स्थान है। अब लग्नेश लाभेश का परिवर्तन भी है, बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहने के लिए मैं जो बता रहा हूं, देखिए केयरफुल इन रिलेशनशिप विद ब्रदर और सिस्टर स्पाउस। आपका भाई बहन यहां है, उसका जीवन साथी यहां है, उसके साथ राहु का युति हुआ है, यानी कि भाई या बहन का जो स्पाउस है आपका, यानी कि उसका जीवन साथी, ये आपके प्रॉपर्टी के मामले में कुछ न कुछ इंटरफेयर कर सकता है, ये एक संभावना। अब दूसरी संभावना, डू नॉट टेक ए रिस्क फॉर जॉब और बिजनेस। अगर आपको देखिए कर्मेश आपका राहु के साथ, कर्मेश शनि राहु के साथ है, तो डोंट टेक अ रिस्क। आपको लगता है कि ये समझो कोई दोस्त आपको, फ्रेंड आपका 10th और 11th में कोई दोस्त आपको बिजनेस का ऑफर भी दे सकता है ये टाइम में, ऐसी संभावना है अप्रैल महीने में। ये 14 अप्रैल को युति हो रहा है, यानी कि पूरा 15 दिन महीना, ये 15 दिन पकड़ लीजिए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का हम डेंजर जोन में है, ऐसा जो बात कर रहे हैं वो यही बात हो रहा है। तो डू नॉट टेक अ रिस्क
आपको लगता है कि ये बिजनेस में कहीं, तो थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिएगा, अप्रैल को रुक जाइएगा, थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। एंड न्यू प्रॉपर्टी का कोई बहुत बड़ा डील है, क्योंकि 11वें स्थान में शनि राहु का युति हुआ है, इसके लिए कोई फ्रेंड्स के साथ, पर्टिकुलरली देखिए लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 11th, तो दोस्ती के साथ, या शनि राहु का युति, देखिए ये राहु के साथ शुक्र भी है, यानी कि ये राहु शुक्र का युति, ये गुरु चेला का युति है। राहु चेला है, शुक्र उसका गुरु है, तो ये कहीं ना कहीं से ये युति बहुत सारा रिजल्ट नेगेटिव बनाता है, लेकिन नॉट टू वरी एट ऑल में, तो ये 11वें स्थान में युति है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का पैसा आएगा, ये संभावना है। अगर कोई प्रॉपर्टी डील करते हैं तो अभी क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं कि वो लीगल है या नहीं है, ये सब चेक करना पड़ता है, वो कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको मानता हूं, देखिए आपको पिक्चर बताता हूं, जैसे शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में था और मीन राशि में अभी एंटर हुआ है, शनि मीन राशि में 29 मार्च को एंटर हुआ है, और राहु ऑलरेडी वहां है। राहु मई 2025, 17 मई 2025 तक राहु आपके मीन राशि में, बाद में ये आपके कर्म स्थान में आएगा, यानी कि ये 17 मई 2025 के बाद 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके कर्म स्थान में विराजमान होगा राहु। ये आपको घर से थोड़ा आइसोलेट करेगा, लेकिन आपके काम धंधे में ये आपको मशरूफियत बढ़ाएगा, ये बहुत मशरूफियत बढ़ाएगा। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में राहु का आपको, मतलब मई 2025 के बाद राहु का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 रेमेडी बताता हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक रेमेडी तो मैंने ईयरली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 8 उड़ीद के दाने ले जाने और एक नींबू ले जाएगा, नींबू 8 उड़ीद के दाने और एक छोटा सा पौधा और कटर, वो जो नींबू है उसको काटने के लिए, उसको कई खड्डा खोदिएगा, 1 हाथ गहरा खड्डा खोदिएगा, उसमें उड़ीद के दाने डाल दीजिएगा। उड़ीद के दाने मिल जाएंगे, काले उड़ीद के दाने मिल जाएंगे, आप उड़ीद बोलते हैं उसको। उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा वो, और नींबू भी उसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा मट्टी के साथ वो पौधा भी लगा दीजिएगा। कोई आपको पूछता है तो एक पौधा भी लगा दीजिएगा। अब वो पौधा जिए चाहे मरे आपकी परवाह नहीं है, आप डालते हो पानी तो बहुत अच्छा है। नंबर 1 पहली बात है कि पौधे को पानी डालते रहिएगा, कोई अनजान जगह पे थोड़ा दूर करिएगा घर से। ये शनि राहु का पहला ये उपाय बताया। दूसरा, कोई भी शिव मंदिर हो उसमें आप अगर जो झाड़ू मारते हो, साफ सुफ करते हो, तो बहुत लाभ होगा। पर्टिकुलरली शनि राहु जो है ये शिव भक्त है, राहु केतु, और शनि मंदिर, आप शिव मंदिर में जाके अगर जो साफ सुफ करते हैं, कचरा साफ करने का मतलब है शनि राहु का कहीं से कुछ कॉम्बिनेशन लाया, तो आप शिव मंदिर में साफ सफाई का काम कर सकते हो, 100% लाभ होगा। और अगर तीसरा चीज है ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स। शनि राहु का युति अगर आपके जन्म कुंडली में भी है तो ये बात ध्यान में रखना, अगर मां बाप का सेवा कर सको तो दुनिया का कोई, मेरा अनुभव ऐसा है, मैंने देखा है कि बहुत छोटे बॉटम से जो लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जाते हैं, उनके कुंडली में मैंने शनि राहु का युति देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये माँ बाप की सेवा के लिए, एक तो उनको कोई भी, देखिए अपना हिंदू तरीका है कि हम कोई भी होली रिवर में माँ बाप को स्नान करा दो, दादा दादी है तो उनको स्नान करा दो, तो वो लोग आपको ब्लेस करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं गौशाला है, कहीं वृद्धाश्रम है, कहीं अनाथ आश्रम है, वहां अपने पेरेंट्स को ले जाओ, उनके हाथ से डोनेशन कराओ, कहीं कोई टेम्पल में ले जाओ। और आप, एक बात है कि देखिए माँ बाप का इज्जत करोगे, दादा दादी का इज्जत करोगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का, तो ये शनि राहु का युति आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। मेरा अनुभव ऐसा बताता है कि शनि राहु का युति से पर्टिकुलरली आपको डरने की बात ही नहीं है, आपके तो 11वें स्थान में ये युति हुआ है। फिर भी ये 3-4 चीज में देखिए, मैंने एक तो बोला आपको काम धंधे के मामले में, दोस्ती के मामले में, और आपके भाई बहन के जीवन साथी के बारे में, यानी कि आपके पड़ोसी है तो उनके साथ भी पर्टिकुलरली ऐसा रिलेशन में आ सकता है कोई ना कोई नेगेटिव बात, तो पर्टिकुलरली उनके साथ के रिलेशन में, और अपने प्रॉपर्टी के साथ कि ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के साइन में पर्टिकुलरली नया प्रॉपर्टी लेना हो, ये 3-4 चीज अगर आप ध्यान रखते हो तो ये शनि राहु का युति कुछ नहीं कर सकता, डरने की बात नहीं है। देखिए मैंने जब भी अनुभव से बात बताता हूं आपको कि शनि राहु का युति अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो भी चिंता की बात नहीं है। मैंने जो ये 3 उपाय बोला ये करिएगा। पहला उपाय ये उड़ीद के दाने बोले मैंने, वो डाल दो जमीन में, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो। फिर जाके कोई अगर शिव मंदिर का बोला मैंने, कोई अगर शिव मंदिर अगर स्मशान में है तो वो बेस्ट जगह है। एक बात समझ लीजिएगा, अगर कोई शिव मंदिर स्मशान में, अगर वहां आप कचरा वचरा साफ कर देते हो, वहां अगर जो जलाभिषेक कर देते हो शिव मंदिर में,
तो मैं समझता हूं वो बेस्ट है। और तीसरा, ब्लेसिंग ऑफ एल्डर, ये अप्रैल महीने में कोई भी वेडनेसडे के दिन करते रहिएगा। एनी वेडनेसडे आप कंटिन्यू करिए, ब्लेसिंग लीजिएगा, मम्मी पापा का, दादा दादी का ब्लेसिंग लीजिएगा। शनि राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।